गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपको जो आपकी बुक है यूनिट फर्स्ट से जो टॉक है और राइट है वो दोनों समझाएंगे, टॉक और राइट। फर्स्ट हम टॉक समझेंगे जिसमें ए पार्ट है, ए पार्ट के बारे में जानेंगे। Form groups of 5. One of the students would be a famous actor or writer and the rest of class would be reporters. The reporters can frame and ask him her questions and the write newspaper reports with the answers responses. बेटे जैसे आप क्लास में थे, क्लास की तरह ही इमेज कीजिए कि बहुत सारे बच्चे हैं और उसमें से केवल 5 बच्चे। Imagine yourself to be a member of among 5 students and there is a group of 5 students and you are one of the member among those students. So one of the students would be a famous actor. उस ग्रुप में क्या होगा, that one student वो क्या है, वो famous actor बनेगा और राइटर या उसमें राइटर की जो रोल प्ले करेगा एंड द रेस्ट ऑफ द क्लास वुड बी रिपोर्टर्स और रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स होंगे आपकी क्लास में, वो रिपोर्टर्स का रोल प्ले करेंगे। The reporters can frame and ask him her questions. Him her कोई मेल या फीमेल, कोई भी बच्चा, गर्ल बॉय हो सकते हैं। The reporters can frame and ask him her questions and then write newspaper reports with the answer responses. तो रिपोर्टर्स हैं, वो जो बच्चा रिपोर्टर्स का रोल प्ले कर रहा है वो क्वेश्चन आंसर पूछेगा, वो क्वेश्चन आंसर बनाएगा और फिर वो क्वेश्चन आंसर पूछने के बाद जो उसके पास मैटर तैयार होगा उस मैटर से वो एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट बनाएगा और ठीक वो वैसे ही रिपोर्ट बनेगी जैसे कि पेन जॉन्स से क्वेश्चन आंसर्स हैं जो इस चैप्टर से बने हैं, ठीक ऐसे ही वो बनाएगा। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। अगेन आई एक्सप्लेन। सपोज यू आर स्टूडेंट्स, 5 स्टूडेंट्स इन ए ग्रुप. One student from that group will play the role of an actor and the rest of the students will be reporters. The reporters would come to that actor and ask him various questions related to his career, his life and how he began his filmy career or so on so forth. The reporters can frame and ask him और इस तरीके से वो रिपोर्टर्स है वो क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे, बार बार पूछेंगे उससे और वो उनको एक्सप्लेन करेगा। जब वो मटेरियल आपके पास तैयार हो गया, when once you have finished this you will have enough question answers and questions and answers, the responses there which you have got from the actor, so called actor which you have imaged. Now all that material you will write in the shape of in the form of a report that will be published in a newspaper. Okay beta, so I think it's clear to you. And next is interview someone you know. किसी का इंटरव्यू लेना है जिसको आप जानते हो सकता है क्लासमेट आपका, सीनियर, समवन इन योर लोकेलिटी या कोई आपकी लोकेलिटी में है। हु राइट्स पोएम, स्टोरीज एंड एसेज, ये सब लिखता है कोई ऐसा, कोई राइटर है आपकी कॉलोनी में। आस्क देम अबाउट हाउ दे गो अबाउट राइटिंग देम। आस्क देम, कैसे उनसे पूछना आपने कि वो कैसे मैनेज कर लेते हैं, हाउ दे मैनेज टू राइट पोएम्स, टू क्रिएट स्टोरीज or something else in the creation. You will ask them. Present the interview in the form of Q and A. और उस इंटरव्यू को whatever you have got as responsive from that person, you will write them in the form of question answer, and that question answer you will present before your class. This will be completely done in talk form. I think it's clear. Next is a write. तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा और दिक्कत है तो आपने कोई व्यक्ति आपके पड़ोस में रहता है, वो क्लासमेट भी हो सकता है, आपका सीनियर कोई हो सकता है, आपके पड़ोस से कोई भी व्यक्ति जो पोएम लिखता है, स्टोरीज लिखता है या ऐसे लिखता है। अब आपने क्या करना है कि आप उसके पास जाएंगे और उससे पूछेंगे कि वो राइटिंग कैसे करता है, कैसे वो स्टोरी लिख लेता है, कैसे वो ऐसे लिख लेता है, कैसे वो पोएम्स लिख लेता है। और फिर जब क्वेश्चन आंसर उसकी राइटिंग से संबंधित आप उससे करेंगे तो आपके पास काफ़ी मटेरियल हो जाएगा, मैटर हो जाएगा। आप उस मैटर को आपने क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में अपनी क्लास के सामने वो प्रेजेंट करना है। प्रेजेंट द इंटरव्यू इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आंसर इन योर क्लास, बिफोर योर क्लास सेशन में। यहाँ पे हमारा राइट का पोर्शन है। राइट में फर्स्ट जो है क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एनी 2 हीरोइक कैरेक्टर यू हैव रेड अबाउट इन नॉवेल्स, कार्टून्स एंड मूवीज इन 150 वर्ड्स इच।
बेटा आप बहुत सारी मूवीज़ देखते होंगे, कार्टून्स देखते होंगे जो बच्चों के लिए स्पेशली बनी होती हैं, कोई उसमें आपको कोई 2 हीरोइक कैरेक्टर्स आपको नजर आए हैं। जैसे आप छोटा भीम देखते हैं, डोरेमोन देखते हैं, शक्तिमान देखते हैं, तो कोई भी 2 हीरोइक कैरेक्टर्स दैट यू लाइक मोस्ट, विच आर योर फेवरेट एक्टर्स, हीरोज़ हैं, उनको आप लीजिए, उनको आप डिस्क्राइब करेंगे जिनके बारे में आपने पढ़ा है या वहाँ पे टीवी में देखा है। अबाउट इन नॉवेल्स, कार्टून, मूवीज, 150 वर्ड से वो ज़्यादा आप नहीं राइट करेंगे। यू आर सपोज टू राइट, यू आर राइटिंग विद इन 150 वर्ड्स each. Okay, so next question is B. Write a book review in about 200 words of any novel you have read in which a heroic person is the central character. कोई बुक है, मे बी नॉवल, सम लॉन्ग स्टोरी बुक और समथिंग एल्स, एपिक हो सकता है जस्ट एज रामायण एंड महाभारत। तो आपने उस बुक को, उस नॉवल को रीड किया है और आफ्टर दैट यू फाइंड देयर इज ए हीरोइक पर्सन इन दैट book, in that story, in that novel, and that heroic person is the central character of that book. So you will write about that book's review. You will give the review of that book. How you will review? First of all, you will give introduction, the book, how the book is written, about whom the introduction, about whom the book is written, who wrote the book, and why the book was written. Introduction, that includes everything, date, time, venue, and what inspired the writer to write that book, so on, so something like that. And secondly, you will write about the plot of the book, means the story setting, from where that story took place, where from that story exits, or the first that are made by the writer to write about that composition. You will write about everything in the plot construction of this book. Plot means that the story is a mixture of 2 and 3 stories, means 2 and 3 stories, means one main story and the other sub stories which help the story to go ahead, to develop, I mean to say. Second, one point, and second plot, and third is setting. In this you will write about the language used in that story, in that novel, or language beauty, expression, if the language is capable or able to carry out the emotions of the writers clearly. Everything else you will write about in the setting. Then fourth, you will write about conclusion or something else, or devices used by the poet in the poem, or the type of poem, sonnet, ode, ballad, what sort of the poem is. So you will write about all that. Means the book which has a heroic person, you will write about the review of that book. First of all, you will give an introduction, then the plot means the mixture of small story along with the big story, or the main story of that book. Or setting, you will talk about the skill, the language, or something else of the sort. And fourth, you will write about the conclusion. So this is enough. And remember that you should not exceed than 200 words limit. So you will have to compose your creation within 200 words. I think it is understood to you. If there is still any problem, you can consult to me, you can WhatsApp me. Thank you and have a nice day. Thank you.